पार्टी में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों से इन दिनों कार्यकर्ता चिंतित नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की बैठकों में इन दिनों इसी को लेकर चर्चा चल रही है कि जो कोई लोग कई वर्षों से पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं, टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलनी चाहिए, ना कि उन लोगों को जो कि बाहर से यानी दूसरी पार्टी से पार्टी के साथ जुड़ते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले जहां पार्टियां बैठक पर रणनीतियां तैयार कर रही है, वहीं हमीरपुर में इन दिनों कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान नजर आ रहे हैं। हमीरपुर में इन दिनों टिकट के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की बैठकों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है और हमीरपुर में बीजेपी से उर्मिल ठाकुर, राजेंद्र राणा के बाद विनोद ठाकुर की बीजेपी से कांग्रेस में आने से ही ये चर्चा संगठनात्मक रूप से ज्यादा चल रही है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अब बूथ स्तर पर लोगों की नियुक्तियां करने जा रही है, जो कि पार्टियों के विकास के लिए कामों को आगे लेकर जाएंगी। विरोध नहीं कर रहा, परंतु ये जो बैठक होती है कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक होती है, तो कोई भी पदाधिकारी है वो अपने विचार रख सकता है और वो अधिकृत होता है अपने विचार रखने के लिए। एजेंडे के अलावा भी वो अपने विचार रखता है। तो कई बार कुछ पदाधिकारियों के आपसी भावनात्मक मतभेद हो सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा है और हमारा मुख्य एकजुटता के साथ एक ही लक्ष्य है 2017 के विधानसभा चुनाव, और निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है इस बार रिपीट करेगी। और सरकार ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारा काम किया है। संगठन ने हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बूथ स्तर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है और आने वाले कल में निश्चित तौर पर 2017 का जो मिशन रिपीट है उसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए रुक लेते हैं बिलासपुर का, जहां पर गोविंद सागर पर बनने वाले बागछाल पुल के निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि इस पुल का निर्माण कर रही गैमन कंपनी सहित भूतल मंत्रालय और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर कोताही बरतने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में राज्य और केंद्र से 3 सप्ताह में जवाब देने के आदेश जारी किए। कार्यकारी चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत ने क्षेत्र के पूर्व प्रधान कांशीराम की याचिका पर यह सुनवाई की। वहीं लोगों के मुताबिक पुल न बनने से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस पुल के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार इसे जल्दी से जल्दी बनाए, ताकि जो हमारे लोग बद्दी साइड और चंडीगढ़ सर्विस करते हैं उनकी आने जाने की सुविधा अच्छे से हो जाए और जो बीमार होते हैं वो चंडीगढ़ में पीजीआई में जल्दी से जल्दी इलाज करवाने के लिए गाड़ियों द्वारा पहुंच सकें। और हमारे इस पार की तरफ को बहुत रिश्तेदारियां हैं और अब रिश्ते करने से भी लोग कतराते हैं कि उसमें बीच में पुल का काम अधूरा पड़ा हुआ है, आने जाने की कठिनाई होती है, इसलिए लोगों को रिश्तेदारियाँ करनी मुश्किल हो रही है। मैं यही निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार इस पुल का निर्माण करे। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। हमारी जो है रिश्तेदारी स्वारघाट साइड जो है ज़्यादा है, तो इस करके और हम जब कभी भी हमारे को यहाँ बीमार हो जाता है या हमने कभी पीजीआई जाना है, दिल्ली जाना है, तो हमारे को जो है 100 किलोमीटर का रास्ता जो है एक्स्ट्रा ज़्यादा तय करना पड़ता है। तो सरकार से हमारी ये डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण कराया जाए। आपको बता दें कि गोविंद सागर पर 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाले बागछाल पुल का निर्माण कार्य 2005 में गैमन इंडिया कंपनी को अवार्ड किया गया था, जिस पर 21 करोड़ की राशि खर्च करने के बाद पिलर बनाए गए थे, जिन्हें बाद में तकनीकी कारणों से सही न होने की बात कहकर इसका निर्माण बंद कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सरकार को इस पुल को 1 वर्ष में बनाने के निर्देश जारी किए, जिसके बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया है। इस पुल के बनने से हजारों की आबादी को लाभ पहुंचेगा। चलिए रुक लेते हैं आनी का, जहां पर आनी में हर वर्ष 3 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाई जाने वाली आनी लवी को अब संगीत प्रेमी पहाड़ी गीत के रूप में भी सुन सकेंगे। आनी क्षेत्र के यह युवा पहाड़ी गायक सतीश आनंद जुगनू ने अपनी मधुर आवाज में लवी मेले का गीत तैयार किया है, जो SMS निरसू के बैनर तले और पूर्व रिकॉर्डिंग स्टूडियो आनी द्वारा तैयार की जा रही है। पहाड़ी ऑडियो एल्बम आनी रिशान का टाइटल सॉन्ग है। पूर्वी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आनी के संचालक गुलाब जंदेवा ने बताया कि एल्बम का टाइटल सॉन्ग महारे जाना बोलाल
लवी रे मेड़े, चाल सजनी देखते जाना युवा गायक सतीश आनंद ने अपने मधुर आवाज में गाया है। इस टाइटल सॉन्ग का रविवार को पूर्व रिकॉर्डिंग स्टूडियो आनी में सिराज संस्कृति मंच के अध्यक्ष छविंदर शर्मा और हिम संस्कृति अध्यक्ष शिवराज शर्मा के कर कमलों से विमोचन किया गया। एल्बम के संगीत निर्देशक गुलाब जंदेवा है, जबकि इसके निर्माता प्रेम SMS निरसू है। एल्बम में वीडियो निर्देशक संजू अरोड़ा है। निर्माता निर्देशक प्रेम ने बताया कि एल्बम संगीत प्रेमियों के लिए जल्द ही मार्केट में आएगी। उन्होंने कहा कि उनकी अगली एल्बम तेरे गांव री ठाणी बांगड़ा भी जल्द ही मार्केट में उतरेगी, जिसके गानों को युवा गायक नरेश नेगी ने अपनी मधुर आवाज से लयबद्ध किया है। राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों की मशाल पांवटा साहिब से जिला ऊना के लिए रवाना हुई। नगर परिषद मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शूटर समरेश जंग और क्रिकेटर संग्राम सिंह व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लक्ष्मी शर्मा सहित जिला भाजपा अध्यक्ष सुखराम चौधरी ने मशाल थामकर दौड़ लगाई। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। पांवटा साहिब में समरेश जंग व संग्राम सिंह के नेतृत्व में मशाल रैली पांवटा साहिब पहुंची। यहां पहुंचने पर भाजयुमों, खेल संघों और स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वागत किया। मशाल रैली नगर परिषद मैदान पांवटा से मेन बाजार होते हुए बद्रीपुर शिव मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान खिलाड़ियों ने कहा कि इस खेल प्रतियोगिता में हिमाचल की खेल प्रतिभाओं को नए इतिहास लिखने का मौका मिलेगा। हिमाचल का युवा खेलेगा और देश विदेश में हिमाचल का नाम रोशन करेगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये यहाँ पे हो रहा है, पहली बार ही हो रहा है और अभी थोड़ा सा स्मॉल स्केल पे है, लेकिन इसी तरह से आगे बढ़ेगा और इससे मेरी उम्मीद है कि जो छोटी जैसे पांवटा साहब है और ऐसे छोटे इलाके हैं लोग कनेक्ट होंगे। जैसे अभी ये टॉर्च रेस रन हुआ, इसमें कितने सारे लोग आए, कितने स्टूडेंट आए और इतनी गर्मी में इन्होंने पूरा किया है, तो उससे दिखता है कि इन लोगों को शौक़ है किसी चीज़ से कनेक्ट होने का। उनको लगेगा कि ये हमारा है और जब ये लोगों के अंदर ये फीलिंग आएगी कि ये हमारा है तो स्पोर्ट आगे बढ़ेगा, लोग आगे ट्राई करेंगे, नए नए स्पोर्ट को प्रमोशन मिलेगा, जो बेसिक गेम है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे सुंदरनगर और बताएंगे कि वहां पर कब होगी मशाल दौड़।